ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 23 अक्टूबर 2020। शिव बाबा की साकार मुरली। आज बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनने के लिए स्वयं भगवान तुम्हें श्रेष्ठ मत दे रहे हैं, जिससे तुम नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हो। प्रश्न: देवता बनने वाले बच्चों को विशेष किन बातों का ध्यान रखना है? उत्तर: बाबा कहते हैं, कभी कोई बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दों जैसी नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना। देवता बनना है तो मुख से सदैव फूल निकले। अगर कांटे व पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। बाबा कहते हैं, गुण बहुत अच्छे धारण करने हैं, यहाँ ही सर्वगुण संपन्न बनना है। सजाएं खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। ओम शांति। नए विश्व व नई दुनिया के मालिक बनने वाले रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। हम लायक नहीं थे, कहते थे, हे प्रभु, मैं लायक नहीं हूं, मुझे लायक बनाओ। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम मनुष्य तो हो, यह देवताएं भी मनुष्य हैं, परंतु इसमें दैवी गुण है। इन्हों को सच्चा सच्चा मनुष्य कहेंगे। मनुष्यों में असुरी गुण होते हैं तो चलन जानवरों मिसल हो जाती है। दैवी गुण नहीं है तो उसको असुरी गुण कहा जाता है। अब फिर बाप आकर तुम्हें श्रेष्ठ देवता बनाते हैं। सचखंड में रहने वाले सच्चे सच्चे मनुष्य, यह लक्ष्मी नारायण है। इन्हों को फिर देवता कहा जाता है। इन्हों में दैवी गुण है। भल गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। परंतु पावन राजाओं कैसे होते हैं? पावन जो राजा होते हैं, बाबा कहते वो कैसे होते हैं? फिर पतित राजाएं कैसे होते हैं? यह राज अभी कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं, वह है भक्ति मार्ग। ज्ञान को तो और कोई जानते नहीं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं और ऐसा बनाते हैं। कर्म तो यह देवताएं भी सतयुग में करते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सतयुग में जो होंगे वो कर्म नहीं करेंगे, कर्म वहां भी करेंगे, परंतु पतित कर्म नहीं करते। बाबा कहते हैं, उनमें दैवी गुण है। छीछी काम ना करने वाले ही स्वर्गवासी होते हैं। नरकवासी से माया छीछी काम कराती है। अब भगवान बैठ श्रेष्ठ काम कराते हैं और श्रेष्ठ मत देते हैं कि ऐसे छीछी काम नहीं करो। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। बाबा कहते हैं, देवताएं श्रेष्ठ है ना, ऐसे बाबा कहते हैं रहते भी हैं नई दुनिया स्वर्ग में। यह भी तुम्हारे में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। इसलिए माला भी बनती है 8 की, व 108 की करके 16,108 की भी कहें। वह भी क्या हुआ? इतने करोड़ों मनुष्य हैं, इनमें 16,000 निकले तो क्या हुआ? 0.25% भी नहीं। बाप बच्चों को कितना उच्च बनाते हैं। रोज बच्चों को समझाते हैं कि कोई भी विकर्म नहीं करो। तुमको ऐसा बाप मिला है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, तुम समझते हो कि हमको बेहद के बाप ने अडॉप्ट किया है, हम उनके बने हैं। बाप हैं स्वर्ग का रचयिता, तो ऐसे स्वर्ग का मालिक बनने के लायक सर्वगुण संपन्न बनना पड़े। यह लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न थे। इन्हों के लायकी की महिमा की जाती है। फिर 84 जन्मों के बाद नालायक बन जाते हैं। बाबा कहते, एक जन्म भी नीचे उतरे
तो जरा कला कम हुई, ऐसे धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे ड्रामा भी जो मिसल चलता है ना, तुम भी धीरे धीरे नीचे उतरते हो। बाबा कहते हैं तो 1250 वर्ष में 2 कला कम हो जाती हैं। फिर रावण राज्य में जल्दी जल्दी कला कम हो जाती है। बाबा कहते ग्रहण लग जाता है, जैसे सूर्य चंद्र को भी ग्रहण लगता है ना, ऐसे नहीं कि चंद्रमा सितारों को ग्रहण नहीं लगता, सबको पूरा ग्रहण लगा हुआ है। अब बाप कहते हैं याद से ही ग्रहण उतरेगा, कोई भी पाप नहीं करो। बाबा कहते हैं किसी को दुख मत दो, मन में भी किसी के लिए बुरा विचार मत सोचो। पहला नंबर पाप है, सबसे पहला जो बाबा ने बताया है वो है देह अभिमान में आना, कि स्वयं को आत्मा न समझ के शरीर समझना। बाबा कहते हैं सबसे पहले नंबर का पाप है। बाबा कहते हैं ये कड़ा पाप है। बच्चों को इस एक जन्म के लिए ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि अभी दुनिया को चेंज होना है। फिर ऐसी शिक्षा कभी मिलती नहीं। बैरिस्ट्री आदि की शिक्षा तो तुम जन्म जन्मांतर लेते आए हो, स्कूल आदि तो सदा है ही। यह ज्ञान एक बार मिला बस। बाबा कहते हैं बस ज्ञान सागर बाप एक ही बार आते हैं। वह अपना और रचना के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज देते हैं। बाबा कहते हैं बाप कितना सहज इजी तरीके से आपको समझाते हैं। आप आत्माएं पाठधारी हो, अर्थात बाबा कहते हैं आत्माएं अपने घर से यहाँ आकर पाठ बजाती हैं। उनको मुक्ति धाम कहा जाता है। स्वर्ग है जीवन मुक्ति, यहाँ तो है जीवन संबंध। क्या कहा बाबा ने? यहाँ तो है जीवन बंध। यह अक्षर भी यथार्थ रीति याद करनी है। मोक्ष कभी होता नहीं है। मनुष्य कहते हैं मोक्ष मिल जाए, अर्थात आवागमन से निकल जाए। बाबा कहते हैं परंतु पाठ से निकल नहीं सकते। यह अनादि बना बनाया क्या है? खेल है। वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी हूबहू रिपीट होती है। सतयुग में वही देवता आएंगे, फिर पीछे इस्लामी बौद्धी आदि सब आएंगे। यह ह्यूमन झाड़ बन जाएगा। इनका बीज ऊपर में है। बाबा कहते हैं बाप है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। मनुष्य सृष्टि तो है ही, परंतु सतयुग में बहुत छोटी होती है। बाबा कहते हैं फिर धीरे धीरे बहुत वृद्धि होती है। अच्छा, फिर छोटी कैसे होती है? बाबा पूछते हैं। बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। कितने थोड़े पावन बनते हैं, कोटों में कोई निकलते हैं। इस दुनिया में बाबा कहते हैं इस दुनिया में कितनी आत्माएं हैं, मगर बाबा का ज्ञान कितनी थोड़ी आत्माएं धारण करती हैं और पावन बनती हैं। तो जितनी आत्माएं इस ज्ञान को धारण करेंगी वही तो सतयुग में जाएंगी। जो इस ज्ञान को सुनेंगी नहीं, धारण नहीं करेंगी, वो सतयुग में कैसे जाएंगी? बाबा कहते हैं कोटों में कोई निकलते हैं। आधा कल्प बहुत थोड़े होते हैं। आधा कल्प में कितनी वृद्धि होती जाती है। तो सबसे जायज़ी संप्रदाय उन देवताओं की होनी चाहिए, क्योंकि पहले पहले ये आते हैं, परंतु और धर्म में चले जाते हैं, क्योंकि बाप को ही भूल गए हैं। बाबा कहते हैं यह है एकज भूल का खेल। बाबा को भूलने के कारण क्या हो गई हैं आत्माएं? कंगाल हो गए हैं। भूलते भूलते एकदम भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भूलते भूलते क्या करते हैं? एकदम ही भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति भी पहले एक की करते हैं, क्योंकि सर्व की सद्गति करने वाला एक है। फिर दूसरे किसी को भक्ति क्यों करनी चाहिए? इन लक्ष्मी नारायण को भी बनाने वाला शिव है ना। कृष्ण बनाने वाला कृष्ण कैसे होगा? यह तो हो नहीं सकता। राजयोग सिखलाने वाला कृष्ण कैसे होगा? वह तो है सतयुग का प्रिंस। कितनी भूल कर दी है। बाबा कहते हैं बुद्धि में बैठता नहीं है। अब बाप कहते हैं मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। बाबा कहते हैं
क्या करना है? दैवी गुण धारण करने हैं। कोई भी प्रॉपर्टी का झगड़ा आदि है तो उनको खलास कर दो। कोई भी झगड़ा वगैरह है प्रॉपर्टी से संबंधित तो बाबा कहते उसे खत्म करो, बढ़ाओ नहीं। झगड़ा करते करते तो प्राण भी निकल जाएंगे। बाप समझाते हैं इसने थोड़ा तो कोई झगड़ा आदि थोड़े ही किया है, कम मिला तो जाने दो, उसके बदले कितनी राजाई मिल गई। अगर प्रॉपर्टी की वजह से आप अपने मन को डिस्टर्ब रखोगे, बाबा से योग नहीं लगाओगे, तो बाबा कहते हैं इससे क्या फायदा है। इन सब चीजों को छोड़ो और बाबा से योग लगाओ। तो बाबा कहते हैं कितनी राजाई बाबा आपको देगा। बाबा बतलाते हैं मुझे साक्षात्कार हुआ विनाश और राजाई का, तो कितनी खुशी हुई। हमको विश्व की बादशाही मिलनी है, तो यह सब क्या है। ऐसे थोड़े ही कोई भूखे मरेंगे। बिगर पैसे वाले भी तो पेट भी तो भरते हैं ना। बाबा कह रहे हैं बाबा ने कुछ लाया था क्या। कितना मम्मा को याद करते हैं। बाप कहते हैं याद करते हो ये तो ठीक है, परंतु अभी मम्मा के नाम रूप को याद नहीं करना है। हमको भी उन जैसी धारणा करनी है। हम भी मम्मा जैसा अच्छा बन गद्दी लायक बने। सिर्फ मम्मा की महिमा करने से थोड़े ही हो जाएंगे। बाप तो कहते हैं मामी कम याद करो, याद की यात्रा में रहना है। मम्मा जैसा ज्ञान सुनाना है। मम्मा की महिमा का सबूत तब हो जब तुम भी ऐसे महिमा लायक बनकर दिखाओ। सिर्फ मम्मा मम्मा कहने से पेट नहीं भरेगा। बाबा कहते हैं और ही पेट पीठ से लग जाएगा। शिव बाबा को याद करने से पेट भरेगा। याद करना है एक को, बलिहारी एक की है। युक्तियां रचनी चाहिए सर्विस की। सदैव मुख से फूल निकले। अगर कांटे पत्थर निकलते हैं तो पत्थर के पत्थर ठहरे। बाबा कहते हैं अपने मुख से ऐसे शब्द नहीं निकालो कि किसी को दुख पहुंचे। बाबा कहते हैं गुण बहुत अच्छे धारण करने। बाबा कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तुमको यहाँ सर्वगुण संपन्न बनना है। सजाएं खाएंगे तो फिर पद अच्छा नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चे आते हैं बाप से डायरेक्ट सुनने। यहाँ ताजा ताजा नशा बाबा चढ़ाते हैं। सेंटर पर नशा चढ़ता है, फिर घर गए, संबंधी आदि देखे तो खलास। यहाँ तुम समझते हो हम बाबा के परिवार में बैठे हैं। वहां असुरी परिवार होता है, कितने झगड़े आदि रहते हैं। वहां जाने से ही कीचड़ पट्टी में जाकर पड़ते हैं। यहाँ तो तुमको बाप भूलना नहीं चाहिए। दुनिया में सच्ची शांति किसी को भी मिल नहीं सकी। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय एक बाप की। पवित्रता सुख शांति संपत्ति सिवाय बाप के कोई दे नहीं सकता। ऐसे नहीं कि बाप आशीर्वाद करते हैं आयुष्मान भव पुत्रवान भव। नहीं, आशीर्वाद से बाबा कहते कुछ भी नहीं मिलता। यह मनुष्यों की भूल है। सन्यासी आदि भी आशीर्वाद नहीं कर सकते। आज आशीर्वाद देते कल खुद मर जाते हैं। बाबा कहते हैं पोप भी देखो कितने हो गए हैं। गुरु लोगों की गद्दी चलती है। छोटेपन में भी गुरु मर जाते हैं, फिर दूसरा कर लेते हैं या छोटे चेले को गुरु बना लेते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बाप दादा है देने वाला, यह लेकर क्या करेंगे। बाप तो निराकार है ना, लेंगे साकार। बाबा कहते हैं यह भी समझने की बातें हैं। ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए कि हम शिव बाबा को देते हैं। नहीं, हमने शिव बाबा से पद्मह लिया, दिया नहीं। कितना कुछ लिया है हमने बाबा से, क्या दिया हमने बाबा को, कुछ भी तो नहीं दिया है। बाबा तो तुमको अनगिनत देते हैं। शिव बाबा तो दाता है, तुम उनको देंगे कैसे। मैंने दिया, यह समझने से फिर देह अभिमान आ जाता है। हम शिव बाबा से ले रहे हैं। बाबा के पास इतने ढेर बच्चे आते हैं, आकर रहते हैं, तो प्रबंध चाहिए ना। बाबा कहते हैं गोया
बाबा कहते हैं प्रबंध चाहिए, गोया तुम देते हो अपने लिए, उनको अपना थोड़े ही कुछ करना है। राजधानी भी तुमको देते हैं, इसलिए करते भी तुम हो, तुमको अपने से भी उच्च बनाता हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे बाप को तुम भूल जाते हो। आधा कल्प पूज्य, आधा कल्प पुजारी। पूज्य बनने से तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, फिर पुजारी बनने से दुखधाम के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं यह किसी को भी पता नहीं कि बाप कब आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इन बातों को तुम सतयुगी ब्राह्मण ही, बाबा कहते हैं बातों को संगम युगी, नॉट सतयुगी, संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हैं। बाबा इतना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। जैसे बाबा समझाते हैं ऐसी युक्ति से समझाना चाहिए। पुरुषार्थ कर ऐसा श्रेष्ठ बनना है। बाबा बच्चों को समझाते हैं बच्चों में बहुत अच्छी दैवी गुण होने चाहिए, कोई भी बात में रूठना नहीं है, शक्ल मुर्दों जैसी नहीं बनानी है। बाबा कहते हैं ऐसे कोई काम कभी नहीं करो। चंडी देवी का भी मेला लगता है। चंडिका उनको कहते हैं जो बाप की मत पर नहीं चलती, जो दुख देती हैं। ऐसी चंडिकाओं का भी मेला लगता है। बाबा कहते हैं मनुष्य अज्ञानी है ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं, कोई में ताकत नहीं है, वह तो जैसे खोखले हैं। तुम बाबा को अच्छी रीति याद करते हो तो बाप द्वारा तुम्हें ताकत मिलती है, परंतु यहाँ रहते भी बहुतों को बुद्धि बाहर में भटकती रहती है। इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ चित्रों के सामने बैठ जाओ तो तुम्हारी बुद्धि इनमें क्या होगी, बिजी हो जाएगी। गोली पर, सीढ़ी पर। बाबा कहते हैं किसी को समझाओ तो बोलो सत्युग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। बाबा कहते हैं अभी तो क्या है, ढेर की ढेर। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराता हूँ, पुरानी दुनिया का विनाश कराता हूँ। ऐसे ऐसे बैठ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अपना मुख आप ही खोल सकते हैं। अंदर में जो चलता है वह बाहर में भी निकलना चाहिए। गूंगे तो नहीं हो, बाबा कहते हैं गूंगे तो नहीं हो ना। घर में रीढ़ियां मारने के लिए मुख खुलता है, ज्ञान सुनाने के लिए नहीं खुलता। चित्र तो सबको मिल सकते हैं, हिम्मत रखनी चाहिए। अपने घर का कल्याण करें। बाबा कहते हैं अपना कमरा चित्रों से सजा दो तो तुम बिजी रहेंगे, यह जैसे तुम्हारी लाइब्रेरी हो जाएगी। दूसरों का कल्याण करने के लिए चित्र आदि लगा देना चाहिए। जो आए उनको समझाओ। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, थोड़ा भी सुना तो प्रजा बन जाएंगे। बाबा कहते हैं बाबा इतनी उन्नति की युक्तियां बतलाते हैं, बाप को याद करो। बाबा कहते हैं क्या करना है, बाबा को याद करो तो तुम्हारी क्या होंगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं बाकी गंगा में जाकर एकदम डूब जाओ तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, पाप नहीं धुलने वाले। यह सब अंधश्रद्धा है। हरिद्वार में तो सारे शहर में गंद आकर गंगा में पड़ता है, सागर में कितना गंद पड़ता है। बाबा कहते हैं नदियों में भी कीचड़ा पड़ा रहता है, उससे फिर पावन कैसे बन सकते हैं। जिस नदी में सारे जहान का कूड़ा आकर पड़ रहा है, आप सोचो वहां पे आप स्नान करने जा रहे हो तो आप पावन कैसे हो गए, आप तो और गंदे ही हो गए हो। माया ने सबको बिल्कुल क्या कर दिया है, बाबा कहते हैं बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया। बाबा बच्चों को भी कहते हैं मुझे याद करो, तुम्हारी आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन आओ। वह तुम्हारे शरीर का लौकिक बाप तो है, पतित पावन एक ही बाप है। अभी बाबा कहते हैं अभी हम उस पावन बनाने वाले बाबा को क्या करते हैं, याद करते हैं। जीवन मुक्ति दाता एक ही है, दूसरा न कोई। इतनी सहज बात का जो अर्थ भी नहीं समझते। बाबा कहते हैं अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते मीठे बाबा। अब हमें मुरली में बाबा ने क्या कहा है कि हमें धारणा करनी है। सारा दिन में ये हमें जो ज्ञान है अपने जीवन में धारण करना है। फर्स्ट पॉइंट,
मुख्य से ज्ञान रतन, बाबा कहते हैं मुख से क्या होना चाहिए, ज्ञान रतन निकालने की प्रैक्टिस करनी है। कभी मुख से कांटे पत्थर नहीं निकालने हैं। अपना और घर का कल्याण करने के लिए घर में चित्र सजा देने हैं, उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को भी समझाना है। बाबा कहते हैं बिजी रहना है। दूसरा पॉइंट, बाप से आशीर्वाद मांगने की बजाय उनकी श्रेष्ठ मत पर चलना है। लोग कहते हैं ना, बाबा मुझे अपना आशीर्वाद दे दो, मेरा ये काम बन जाए, मेरी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। बाबा कहते हैं आशीर्वाद मत मांगो बच्चे, जो बाबा कह रहा है, बाबा की जो श्रेष्ठ मत है, जो बाबा मुरली में दे रहा है, उसको फॉलो करो। बलिहारी शिव बाबा की है, इसलिए उन्हें ही याद करना है। यह अभिमान ना आए हमने बाबा को इतना दिया। कभी भी इस बात का बाबा कहते हैं अभिमान नहीं आना चाहिए कि हम बाबा को दे रहे हैं या हम कर रहे हैं ये काम, बिल्कुल नहीं। क्योंकि करण करावन हार बाबा हम आत्माओं से करा रहे हैं। वरदान, विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्थिति पर स्थित रहे विनाश लीला को देखने वाले साक्षी दृष्टा भव। अंतिम विनाश लीला को देखने के लिए विश्व कल्याणकारी की ऊंची स्टेज चाहिए, जिस स्टेज पर स्थित होने से देह के आकर्षण अर्थात संबंध, पदार्थ, संस्कार, प्रकृति की हलचल की आकर्षण समाप्त हो जाती है। जब ऐसी स्टेज हो तब साक्षी दृष्टा बन ऊपर की स्टेज पर स्थित हो शांति की शक्ति की किरणें सर्व आत्माओं प्रति दे सकेंगे। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा होना है आपको, और क्या करना है? शांति की वाइब्रेशन, शक्ति की वाइब्रेशन सभी आत्माओं को देनी है, अर्थात मनसा सेवा करनी है। स्लोगन है ईश्वरीय शक्तियों से बलवान बनो तो माया का फोर्स समाप्त हो जाएगा। बाबा ने कितनी सारी शक्तियां हमें दी हैं, उनको यूज करो, माया फिर बिल्कुल नहीं आ पाएगी। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे। हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है। तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है।
सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है, ईश्वर अपने साथ है, करने की क्या बात है। जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते, जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते, सामने वो दिन रात है, प्यार की बरसात है, सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता